नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो हमारा विषय है वो है PR 303 सब्जेक्ट कोड एडवांस प्रिंटिंग टेक्निक में। हमारा पिछले लेक्चर के अंदर जो चल रहा था वो था फ्लेक्सोग्राफिक प्रेस, जिसकी इनफीड यूनिट हमने पिछली बार डिस्कस की थी। इनफीड यूनिट में दो मुख्य बातें हमने देखी थी कि एक तो ये वेब बेस्ड मशीन होती है, तो मुख्यतः दो प्रकार की मशीन होती है, वेब बेस्ड और आपके शीट फेड। तो शीट फेड जो मशीन होती है वो मेनली कोरुगेटेड बॉक्स के लिए काम आती है, बड़े बड़े कोरुगेटेड बॉक्स के ऊपर प्रिंटिंग के लिए, और वेब फेड मशीन हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स की प्रिंटिंग के लिए काम आती है। और वेब की टेंशन को कंट्रोल करने के लिए एक इनफीड यूनिट होता है, जिसके अंदर कंजक्शन एक डांसर रोलर लगा होता है, जो कि वेब की स्पीड को और उसकी टेंशन को कंट्रोल करता है। आज हम बात करेंगे प्रिंटिंग यूनिट्स के बारे में। द मेजर एडवांटेज ऑफ एक्सोग्राफी प्रिंटिंग lies in the printing unit, both in its simplicity and its ability to deliver ink to a wide variety of substrate। जो मुख्यतः दो मुख्य एडवांटेजेस हैं इस प्रिंटिंग यूनिट के, वो पहला है इसकी प्रिंटिंग यूनिट की सिंप्लिसिटी, बहुत ही सरल है, कॉम्प्लिकेट नहीं है ऑफसेट प्रिंटिंग यूनिट की तरह। और दूसरा, इसकी इंक डिलीवरी करने की जो कैपेसिटी है वाइड सबस्ट्रेट, मतलब वाइड वेरिएटी ऑफ सबस्ट्रेट, किसी भी तरह के सबस्ट्रेट पर, वो ये दो मुख्य बातें जो हैं इसकी, वो इसका मेजर एडवांटेज है। ऑफसेट इंक ट्रेन्स आर डिज़ाइन टू टेक relatively thick viscous ink from an ink fountain and to spread them to thin consistency by the pressing them through a number of distribution rollers and eventually to form rollers then ink the plate। ऑफसेट से इसकी तुलना इसमें की गई है कि ऑफसेट मशीन के अंदर इंक फाउंटेन होता है, नंबर ऑफ रोलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रोलर्स होते हैं, इंक फाउंटेन से इंक आती है और उसको एक थिन लेयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन रोलर, राइडर्स वगैरह ये सब करते हैं, आखिर में फॉर्म रोलर के थ्रू प्लेट के ऊपर वो लगती है। फ्लेक्सोग्राफिक इंक्स आर मच थिनर देन ऑफसेट इंक, पर फ्लेक्सोग्राफिक इंक्स जो होती है वो विस्कोसिटी के मामले में ऑफसेट इंक के मामले में बहुत ही ज़्यादा पतली होती है एंड रिक्वायर्ड अ मच सिंपल इंकिंग सिस्टम। इसलिए ये बहुत ही, इनमें आवश्यकता होती है कि इसका इंकिंग सिस्टम और ही ज़्यादा सिंपल हो। द हार्ट ऑफ फ्लेक्सो इंकिंग सिस्टम इज़ अ रोलर which a cellular surface called an Onilux roller। जो मुख्यतः इसका एनिलॉक्स रोलर जो है, इसको फ्लेक्सोग्राफिक मशीन का हार्ट भी कहते हैं। और ये जो इसका प्रोसेस होता है बनाने का, इसमें वो होता है एनग्रेविंग जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है। एनग्रेविंग यानी किसी चीज़ को एनग्रेविंग करना, जो हमने प्लेट मेकिंग सर्फेसेस में पढ़ा था, फोटो एनग्रेविंग प्रोसेस। इसके अंदर एक स्टील रोलर होता है जिसके ऊपर इंडिविजुअल एनग्रेव किए हुए होते हैं सेल्स, जो 10 से लेकर 550 सेल पर लाइनर इंच में तक होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि एक स्टील सिलेंडर पे जब आप एनग्रेव करके लाइनिंग्स बना देंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी इंक कैपेसिटी हो जाएगी। जब वो इंक के अंदर वो सिलेंडर रोलर चलेगा तो इंक उसके अंदर सेल्स के बीच में स्टोर होगी, और ये जो सेल्स होते हैं ये 10 to 550 सेल्स पर लीनियर तक होते हैं ऑन द रोलर सरफेस। आफ्टर द सेल्स आर फॉर्म ऑन द ईच स्टील रोलर, द रोलर इज क्रोम प्लेटेड और प्लाज्मा कोटेड विथ अ सिरेमिक मटेरियल टू प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोरोजन एंड वियर। अब ये जो स्टील के ऊपर आपकी एनग्रेविंग हो जाती है, सेल्स बन जाते हैं, फिर इसके बाद इसको हम क्रोम प्लेटेड कर देते हैं या फिर प्लाज्मा कोटेड कर देते हैं विथ सिरेमिक मटेरियल से, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन एंड वियर। स्टील के सिलेंडर को कोरोजन, जंग और घिसने से बचाने के लिए। द सेल्स कलेक्ट इंक फ्रॉम द इंक फाउंटेन एंड ट्रांसफर इट टू द प्लेट। फिर ये जो सेल्स होते हैं जो कि आपके उस रोलर में बने हुए हैं, ये इंक कलेक्ट करते हैं इंक फाउंटेन से और ट्रांसफ़र कर देते हैं प्लेट के ऊपर। द ग्रेट डील ऑफ रिसर्च हैज़ गॉन इनटू डेवलपिंग द स्ट्रक्चर, साइज एंड नंबर्स ऑफ cell needed for particular printing applications. Two cell structures are commonly used under magnification. The pyramid cell structures appear as a number of inverted pyramids, and the sharply sloping walls that form cells and the pointed are their bases. The cadent cell structure appears as a wall, a four-side cavities with relative strength wall that form cells which are relative felt एट देयर बेसिस। कुल मिला के अगर हम सिंपल भाषा में कहना कहें तो ये आपकी स्क्रीन पर दो तरह के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। हमने पहले डिस्कस किया कि इसके अंदर फ्लेक्सोग्राफी में जो इसका मुख्य हार्ट होता है वो होता है इसका
एनालॉग्स रोलर। एनालॉग्स रोलर क्या होता है? स्टील का एक रोलर होता है जिसके ऊपर एनग्रेव की हुई लाइनिंग्स होती हैं, जिसके अंदर सेल स्ट्रक्चर होता है। पहले वाले चित्र में पिरामिड सेल स्ट्रक्चर्स हैं, देखिए आप वो बिल्कुल पिरामिड की जगह नीचे कोना बना हुआ है, इसके अंदर क्या है? इंक स्टोर हो रही है। दूसरा वाला क्वाड्रेंट सेल स्ट्रक्चर है। ये दोनों जो है, ये हम पहले इंकिंग सिस्टम में दो तरह के सेल स्ट्रक्चर्स काम में लिए जाते हैं, पहला पिरामिड और क्वाड्रेंट। तो पिरामिड की तो आप ऊपर देख ही रहे हैं, जैसा इमेज पर बताया जा रहा है, पिरामिड सेल स्ट्रक्चर, और नीचे देख रहे हैं क्वाड्रेंट सेल। तो क्वाड्रेंट सेल स्ट्रक्चर में नीचे का जो हिस्सा है वो रेक्टेंगल टाइप, मतलब इस पर बेस टाइप है, ये क्वाड्रेंट की तरह है। तो इसमें इंक की कैपेसिटी स्टोरेज की ज़्यादा होगी बजाय कि पिरामिड सेल स्ट्रक्चर्स के। और जो इंकिंग सिस्टम है, इंकिंग सिस्टम फ्लेक्सोग्राफी को दो तरीके का होता है, 3 रोलर इंकिंग सिस्टम एंड 2 रोलर इंकिंग सिस्टम। ये इसके जस्ट बाद हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहले आपको ये बताया कि जो सेल स्ट्रक्चर्स हैं, हमने कहा भी 10 से लेकर 550 तक के लीनियर सेल्स बनते हैं 1 इंच के अंदर। तो वो सेल्स किस तरीके के होते हैं? वो सेल्स पहले होते हैं पिरामिड सेल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है क्वाड्रेंट सेल स्ट्रक्चर। पिरामिड सेल स्ट्रक्चर्स के अंदर नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपका कोन के हिसाब से, और क्वाड्रेंट सेल स्ट्रक्चर्स में नीचे का हिस्सा पीस के हिसाब से लीनियर है। तो हम अगर इंक कैपेसिटी की बात करें तो क्वाड्रेंट सेल स्ट्रक्चर में इंक ज़्यादा स्टोर होगी। इसका फ़र्क कब पड़ता है? इसका फ़र्क जब पड़ता है जब रेगुलर ये एनालॉग रोलर चलता रहता है, तो ये ऊपर से इसके ऊपर डॉक्टर प्लेट लगी होती है जो कि एक्सेस इंक को रिमूव करती है। तो डॉक्टर प्लेट मेटल की बनी होती है और इस रोलर से बिल्कुल सटी हुई होती है। तो सटी हुई होती है यानी कि दकड़ पैदा होती है, वियर होता है। वियर होता है तो क्या होगा कि इसकी जो सिलेंडर की जो मोटाई है, जो आपकी डायमीटर है, ये थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो कम होता जाएगा तो इन सेल की स्ट्रक्चर जो कैपेसिटी ऑफ पावर, कैपेसिटी ऑफ इंक स्टोरेज है, वो भी कम होती जाएगी। लेकिन क्वाड्रेंट सेल में उसके मुकाबले ज़्यादा रहेगी। तो यानी क्वाड्रेंट सेल की लाइफ जो है वो ज़्यादा है। इसलिए the quadrangular cell structure appears 4 side cavities and relative strength walls that form cells which are relatively flat at their bases. The number, shape, size and cells required on the analogs depend on the variety of factors including the type of ink to be used and amount of ink to be transferred, the material to be printed on, the image to be printed, and whether the ink train is the 3 roller और 2 roller system. 3 roller system क्या है? Consist of an ink fountain roller which is typically made of rubber. The press ink to the analogs roller. In this system, the fountain roller speed is kept constant, but the analogs roller speed varies. इसके अंदर जो analogs roller है उसकी स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो fountain roller है उसकी स्पीड जो होती है वो हम फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। एज अ रिजल्ट द फाउंटेन रोलर नॉट ओनली प्रेस इंक टू द एनालॉग्स रोलर बट इट स्लिप्स अगेंस्ट इट वाइप इट एक्सेस द इंक फ्रॉम द एनालॉग्स रोलर। देयरफॉर द इंक मीटरिंग इज एस्टेब्लिश्ड इन अ 3 रोलर इंक सिस्टम बाय कंट्रोलिंग द रोटेटिंग स्पीड ऑफ द एनालॉग्स रोलर। तो जो इसका जो चित्र है वो आप देखिए, अब ये 3 रोलर इंकिंग सिस्टम है। पहला आपके फाउंटेन रोलर है, दूसरा एनालॉग रोलर उससे टच होकर चल रहा है, देन द प्लेट सिलेंडर है, और ये इंप्रेशन सिलेंडर के बीच में आपके प्रिंट जा रहा है। तो एनालॉग रोलर किससे इंक ले रहा है? वो फाउंटेन रोलर से ले रहा है। एनालॉग रोलर प्लेट सिलेंडर पे लगा रहा है, प्लेट सिलेंडर से वो प्रिंट पे लगा रहा है। जबकि 2 रोलर इंक सिस्टम में क्या है? दे है 2 रोलर इंक सिस्टम हैव टू फाउंटेन रोलर, नो फाउंटेन रोलर। फाउंटेन रोलर इसमें नहीं होता है। इंस्टेड द एनालॉग रोलर टर्न इनटू द इंक फाउंटेन डायरेक्टली एंड स्टिल डॉक्टर ब्लेड is used to remove excess ink from the analogs roll. The doctor blade is positioned parallel and set the 30-degree angle to the surface of the analogs roller. अब आप देखिए जो सेकंड रोल का डायग्राम है 2 रोलर इंक सिस्टम का, इसमें एनालॉग्स रोलर डायरेक्ट किसमें है? आपके इंक टैंक में, और उसी पे 30 डिग्री एंगल पे एक डॉक्टर ब्लेड लगी हुई है। डॉक्टर ब्लेड क्या करती है? ये एक्सेस इंक को हटा देती है जो उसकी सतह पर आ रही है, और उसके बाद वही आपके प्लेट पे जा रही है, और प्लेट से आपके इंप्रेशन सिलेंडर के बीच में से जो प्रिंट निकल रहा है उस पे जा रही है। तो 2 रोलर इंक रोलर सिस्टम में ये फ़र्क है। अब इस पर सवाल कैसे बन सकते हैं? इस पर सवाल एक बन सकता है कि 2 रोलर इंक रोलर में मेजर डिफरेंस किसका होता है? तो मेजर डिफरेंस होता है फाउंटेन रोलर का, जो कि 3 रोलर इंक सिस्टम में तो होता है, लेकिन 2 रोलर इंक सिस्टम में एनालॉग्स रोलर ही फाउंटेन रोलर का काम करता है। दूसरा, 2 रोलर इंकिंग सिस्टम में आपके डॉक्टर ब्लेड यूज़ होती है, जो कि 3 रोलर इंकिंग सिस्टम में यूज़ नहीं होती। तीसरा, डॉक्टर ब्लेड जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का एंगल होता है।
ठीक है। तो इंकिंग सिस्टम में हम आज देखें तो हमने काफ़ी चीज़ें देख ली कि भाई इंकिंग सिस्टम की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं। प्रिंटिंग यूनिट में इंकिंग सिस्टम की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं। इंकिंग सिस्टम, इसके बाद हम प्लेट सिलेंडर कल अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंकिंग सिस्टम में पहली बात तो एनालॉग फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग मशीन का हार्ट होता है उसका इंकिंग सिस्टम। इंकिंग सिस्टम में भी एनालॉग रोलर, एनालॉग रोलर जो होते हैं वो प्लाज्मा कोटेड हो सकते हैं या फिर क्रोम कोटेड हो सकते हैं विद सिरेमिक मटेरियल। दूसरा एनालॉग रोलर क्या होता है, ये एक स्टील का रोलर होता है जिसके ऊपर एनग्रेविंग की हुई लाइनिंग्स होती हैं जो कि 1 इंच के अंदर 10 से लेकर 550 सेल तक बनी हुई हो सकती है। अब ये सेल्स भी दो टाइप के होते हैं। पहला आपका स्क्रीन पे जैसे देख रहा है पिरामिड सेल स्ट्रक्चर, दूसरा क्वाड्रेंगुलर सेल स्ट्रक्चर। दो तरह के सेल स्ट्रक्चर होते हैं और इंकिंग सिस्टम में दो तरह के इंकिंग सिस्टम होते हैं। जैसे हम देखा जाए कि वियरिंग के हिसाब से पिरामिड सेल स्ट्रक्चर जो होता है वो जल्दी वियर होता है तो उसकी इंक कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन क्वाड्रेंट सेल स्ट्रक्चर की इंक कैपेसिटी उसके बाद भी थोड़ी बहुत उसके मुकाबले बनी रहती है। इसके बाद इंकिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं। पहला 3 रोलर इंकिंग सिस्टम जिसमें एक फाउंटेन रोलर होता है, दूसरा आपका एनालॉग रोलर होता है और तीसरा आपका प्लेट सिलेंडर वाला होता है। ये 3 रोलर 1 2 3, तीसरा वाला प्लेट सिलेंडर देखिए चित्र में। जबकि 2 रोलर सिस्टम में क्या होगा, 2 रोलर सिस्टम में होगा आपका एक फाउंटेन रोलर जो कि बेसिकली एनालॉग रोलर है और वो प्लेट सिलेंडर, यानी ये 2 रोलर इंकिंग सिस्टम। इंप्रेशन से पहले कितने रोलर काम आ रहे हैं ऐसे याद रखने की कोशिश करेंगे हम कि इंप्रेशन लगने से पहले कितने रोलर काम आ रहे हैं। 2 रोलर इंकिंग सिस्टम में 2 रोलर काम आ रहे हैं, 3 रोलर इंकिंग सिस्टम में 3 रोलर काम आ रहे हैं। तो ये जो आज हमने डिस्कस किया ये सिर्फ और सिर्फ हमने डिस्कस किया इसकी प्रिंटिंग यूनिट का इंकिंग सिस्टम। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रिंटिंग यूनिट में बारे में और जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका लेक्चर यहीं मैं फिनिश करता हूँ और थैंक यू।